नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। सृष्टि हिंदी पाठमाला में आज का विषय है पाठ 7 मेरे सपनों का घर। इस पूरे पाठ के बारे में आज हम पढ़ेंगे और आपको इस पाठ के बारे में हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों, मेरे सपनों का घर, यह पाठ, इस पूरे पाठ को पढ़ने का उद्देश्य यही है बच्चों कि पेड़ पौधे और जीव जंतु की रक्षा करना चाहिए। अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी जंगल काटे जाते हैं, हरे पेड़ पौधे काटे जाते हैं, वृक्षारोपण नहीं किए जाते हैं, इसी तरीके से अगर आगे भी पेड़ कटते रहे और नए पेड़ पौधे नहीं लगाए गए तो हमारे लिए जीवन क्या होगी, एक समस्या बन जाएगी। जीव जंतु की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए इस कर्तव्य का हमको निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि पेड़ पौधों को काटने से रोकना चाहिए। कोई भी अगर पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है तो हमको उसे समझाना चाहिए, कहना चाहिए कि पेड़ पौधों को ना काटिए और नए पेड़ पौधों को भी लगाना चाहिए। आइए शुरू करते हैं पाठ। कि एक सिंह है जो अपने बारे में बता रहा है, कह रहा है मैं सिंह हूँ। अपने बारे में बता के सिंह कह रहा है मैं सिंह हूँ, सब मुझे वनराज कहते हैं। वनराज मतलब वन का राजा, वन मतलब जंगल, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है मैं वनराज हूँ, मैं सिंह हूँ, सिंह मतलब शेर हूँ, और मैं जंगल का राजा भी हूँ। बता रहा है मैं जंगल का राजा हूँ। मैं बिल्ली जात का हूँ। सिंह की जाति क्या होती है? सिंह की जाति होती है बिल्ली जात की। बिल्ली जात और सिंह की जात एक होती है। सिंह की जात बिल्ली जात की होती है। वह बता रहा है कि मैं बिल्ली जात का हूँ, मैं 5 वर्ष का होने वाला हूँ। सिंह बता रहा है कि मैं 5 वर्ष का होने वाला हूँ और अब मैं घर की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। 5 वर्ष का होने वाला है वह सिंह और वह कह रहा है कि अब मैं घर की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। अपने घर की तलाश में सिंह 5 वर्ष का होकर के क्यों भटक रहा है? क्योंकि बता रहा है कि मैं विस्थापित हो गया हूँ। सिंह बता रहा है कि मैं विस्थापित हो गया हूँ। विस्थापित होना मतलब निवास स्थान जो होता है किसी का, उससे उसे ज़बरदस्ती हटा देना, उसे क्या कहा जाता है? विस्थापित होना कहा जाता है। तो कह रहा मैं विस्थापित हो गया हूँ, मतलब मुझे मेरे निवास स्थान से ज़बरदस्ती हटाया गया है, अर्थात जंगलों को काट दिया गया है। अब जब जंगल ही नहीं है तो हमारा निवास स्थान कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? मेरा घर जंगल ही तो है। जब उसे काट दिया जा रहा है तो मुझे विस्थापित होना पड़ा है, मुझे हटाया गया है ज़बरदस्ती। बता रहा है सिंह मैं छिप कर रहता हूँ। अपने रहने का तरीका बता रहा है, कह रहा है मैं छिप कर रहता हूँ पर आज मैं बहुत खुश हुआ। सिंह कह रहा है आज मैं बहुत खुश हुआ। आप सोच रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं क्यों खुश हुआ। सिंह बता रहा है आज मैं बहुत खुश हूँ और ऐसा सुन कर के आप लोगों को आश्चर्य लगता होगा कि मैं बहुत खुश कैसे हूँ, लेकिन नहीं, मैं कुछ सैलानियों को बातें करते मैंने सुना है। सिंह कह रहा है मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना है। वे कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे थे कुछ लोग, कि विस्थापितों के लिए एक योजना बनाई जा रही है। विस्थापितों मतलब जो जंगल से लोग छिप कर रह रहे हैं, ज़बरदस्ती हटाए गए हैं, जंगल कटने से जिनका निवास स्थान उजड़ गया है, उनके लिए एक योजना बनाई जा रही है। मैंने सब सुना। सिंह कह रहा है कि मैंने जब ये सब बातें सुना तो खुशी से मैं फूला नहीं समाया, मेरी समस्या हल हो गई। वाह, चलो हम जैसे पीड़ितों के लिए सोचा तो मैं दहाड़ मारकर अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाऊंगा। सिंह कह रहा है कि मैं बोलूँगा, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्या जंगल कटते जा रहे हैं, हमारे घर उजड़ते जा रहे हैं, हम बेघर हो गए हैं, हमें घर चाहिए। सिंह कह रहा है कि मैं सभी लोगों तक दहाड़ मारकर अपनी आवाज़ पहुंचाऊंगा, सबसे कहूँगा घूम घूम कर कि मैं विस्थापित हो गया हूँ, ज़बरदस्ती मेरे घरों को उजाड़ दिया गया है, जंगल को काट दिया गया है, हमें घर चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि हमारे बसे बसाए घरों को मत उजाड़ो। सिंह सबसे कह रहा है कि हमारे बसे बसाए घरों को मत उजाड़ो, यहाँ बैठकर कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा कि राजधानी जाना पड़ेगा। सिंह कह रहा है यहाँ बैठ कर के सोचने से कुछ नहीं होगा, और वह सोचा कि मुझे राजधानी जाना चाहिए। राजधानी जा कर के वहाँ फार्म मिलेगा, मैं फार्म भरूँगा
और रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, मैं सबसे फरियाद करूंगा, घर तो हासिल करके ही रहूंगा। सिंह कह रहा है मैं अपना घर हासिल करके ही रहूंगा, राजधानी जाऊंगा। राजधानी मतलब अपने देश की राजधानी कहाँ है? हमारे देश का नाम क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। और हमारे प्रदेश की राजधानी, हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। तो कह रहा है मैं राजधानी जाऊँगा, देश की राजधानी के लिए बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ बैठकर कुछ नहीं होगा, मैं राजधानी मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ मेरी आवाज़ को सब लोग सुनेंगे। मुझे घर लेना है, घर लेना मेरा हक है, ऐसा मैं वहाँ जा कर के लोगों से कहूँगा दहाड़ मारकर। मैंने देश की राजधानी की ओर कूच किया, देश की राजधानी की ओर मतलब दिल्ली की तरफ कूच किया है सिंह, मतलब चल पड़ा है। कह रहा है सड़क का रास्ता जानता नहीं था, मैंने यमुना नदी का मार्ग पकड़ा, उसके किनारे किनारे चला और झुरमुटों में लुकता छिपता राजधानी दिल्ली के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया। जो झाड़ियां हैं यमुना नदी के किनारे किनारे, वही तलाठी पकड़ करके उन्हीं झाड़ियों में लुक छिप करके वह देश की राजधानी दिल्ली के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया, मतलब दिल्ली के करीब पहुंच गया। सिंह कह रहा है कि मुझे लगा मेरी मंजिल करीब है, लेकिन हुआ क्या, जब वो मंजिल के करीब पहुंचा तभी अचानक उसे भनक लगी, कोई मेरा पीछा कर रहा है। छोटी सी बात थी, मुझे भूख लगी थी और मैंने एक बकरी को आहार बना लिया था, बकरी को आहार बना लिया था, उसको भूख लगी थी। उसने देखा कि जब वो राजधानी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो सोचने लगा मैंने गलती क्या किया, एक बकरी को उसने आहार बना लिया था, उसको बहुत तेज सी भूख लगी थी। बकरी का आहार बनाने से मतलब बकरी खाने से उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वह छिप छिपा कर चुपचाप बिना आवाज़ किए, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ रहा था, आगे आगे जा रहा था। लोग शोर मचाने लगे, शेर शेर, लोगों ने उसे देखा तो लोग शोर मचाने लगे, शेर है, ठीक है। कह रहा है कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पुलिस और वनकर्मी भी मेरे पीछे लग गए हैं, मैंने उनकी बकरी जो मारी थी। शेर को लगा कि पुलिस और वनकर्मी मेरे पीछे लगे हैं, इसलिए लगे हैं मैंने जो बकरी का शिकार कर लिया था, जो मैंने बकरी खा लिया था, बकरी को मैंने जो मार दिया था, मेरे परिवार वाले, शेर बता रहा है कि आखिर पुलिस वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मेरे परिवार वाले मेरे आने से ना तो रोए ही और ना ही उन्होंने मुझे ढूंढा, उन्होंने पुलिस में एक FIR भी नहीं लिखवाई होगी, ठीक है। फिर ये लोग मुझे ढूंढने और पकड़ने क्यों निकल पड़े हैं पुलिस वाले, मुझे पुलिस क्यों पकड़ेगी जिसने कोई अपराध किया ही नहीं हो। सोच रहा है मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं है, मैं तो घर की तलाश में निकला था, मुझे अपने घर में रहने का शौक़ था, मुझे घर चाहिए, मैं अपने घर के तलाश में निकला, मैंने कोई गलती नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, तो ये पुलिस वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। शेर कह रहा है, सिंह कह रहा है अरे मनुष्य इतना भी नहीं समझते, तुम जंगल घूमने आते हो, जंगल देखने आते हो, क्या मैं शहर घूमने तुम्हारे शहर देखने नहीं आ सकता। मनुष्यों के बारे में कह रहा है कि मनुष्य जंगल घूमने आते हैं ना, जीव जंतुओं को देखने आते हैं, सिंह देखने जाते हैं, चिड़ियाघर देखने जाते हैं, जंगल भी घूमने जाते हैं। वही कह रहा है कि तुम लोग तो आते हो जंगल घूमने, हमें देखते हो, लेकिन क्या मैं शहर नहीं घूम सकता, शहर घूमने मैं नहीं आ सकता। जरा वनराज की बात समझो मनुष्यों। सिंह कह रहा है अरे मनुष्यों जरा जंगल के राजा की बात को समझो, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं शहर घूमने आया हूँ और अपने घर की फरियाद करने के लिए राजधानी जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे ना पड़ो। कहने का तात्पर्य यही है। फिर अपने वह कह रहा है कि जब वनराज घर आवंटित करवाने तुम्हारे शहर आया है और जब उसे घर मिल जाएगा तो फिर वह वापस चला जाएगा, मेरे घर को मत उजाड़ो। जंगल का राजा कह रहा है सिंह कि मेरे घर को मत उजाड़ो। मैंने सभी लोगों को चकमा दिया और गोमती नदी के किनारे झुरमुटों में लुकते छिपते लखनऊ की सीमा में पहुंच गया। अब वहाँ जब उसके लोग पीछे पड़ गए शेर के, तो वह क्या किया, सबको चकमा दे करके यमुना नदी का किनारा छोड़ गोमती नदी के किनारे झुरमुटों का सहारा लिया और उसे पकड़ के जैसे तैसे भाग करवा लखनऊ की सीमा में पहुंच गया। लखनऊ नवाबों की नगरी है। मुझे मेरी दादी माँ ने
ऐसी कहानी सुनाई है। सिंह कह रहा है मेरी दादी माँ की सुनाई कहानी मुझे याद आ रही है कि लखनऊ नवाबों की नगरी है। लखनऊ के बारे में बता रहा है सिंह। नवाब जादे जो होते थे लखनऊ के, वो अपने मनोरंजन के लिए हम पशुओं को आपस में लड़वाते थे। बड़ा भयानक था। पहले लड़वाते थे, पशु आपस में लड़ते थे, लेकिन अब हो क्या रहा है कि पहले नवाबजादे अपने मनोरंजन के लिए हम पशुओं को आपस में लड़वाते थे, ठीक है, हमारा टक्कर होता था, वो देख करके वो बहुत खुश होते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब मनुष्य आपस में एक दूसरे का दुश्मन बन गए हैं। अब आदमी स्वयं आपस में लड़ते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मनुष्य ने पशुओं की प्रवृत्तियों को अपना लिया है। सिंह कह रहा है मैं भी बहुत खुश हूँ इससे कि पहले लोग अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए, लखनऊ के जो नवाबजादे लोग रहते थे, हम जंगली पशुओं को पकड़ करके आपस में लड़वाते थे, अपना मनोरंजन करते थे। लेकिन अब क्या है, अब मनुष्य खुद आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में मनुष्य लड़ रहे हैं। मनुष्य ने पशुओं की प्रवृत्ति को अपना लिया है। यह देख करके या सुन करके मैं बहुत खुश हूँ। वे भी पशु के समान बन गए हैं। पुलिस तथा वनकर्मी के साथ हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए जीवन संघों के सदस्य भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। जो पुलिस और वनकर्मी उसके पीछे पड़े हैं, उसके लिए कह रहा है सिंह। कैसे मिलेगा मुझे घर? लाखों मनुष्यों में से कोई तो मेरी आवाज़ सुनो। वह हाथियों पर बैठकर मुझे पकड़ने निकल पड़े हैं और मैं उनकी पहुंच से बाहर रहना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझे मनुष्य पर विश्वास नहीं है। सिंह कह रहा है मुझे मनुष्यों पर विश्वास नहीं है, मैं उनसे दूर रहना चाहता हूं, उनकी पकड़ से बाहर रहना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, वो तो हाथियों पर बैठकर मुझे पकड़ने के लिए निकल पड़े हैं। सिंह बता रहा है झुरमुट और दलदल को पार करता मैं जंगलों में छिपता फिरने लगा। चलते चलते मैं बहुत थक गया था और मुझे जोर की भूख लगी थी। मैं एक खेत के किनारे लंबी घास की झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। मुझे पकड़ने के लिए कुछ लोग ढूंढ रहे थे। अचानक मेरी नज़र एक हट्टे कट्टे इंसान पर पड़ी। शेर को पहले से भूख लगी ही थी। वह झुरमुटों और दलदलों से किस तरीके से फंसता निकलता भागा जा रहा था, ठीक है, और लोग उसे ढूंढ रहे थे। उसने देखा कि एक इंसान जो हट्टा कट्टा है वो उसे लाठी लेकर ढूंढ रहा है। अचानक जब शेर की निगाह उस पर पड़ी तो उसे भूख तो लगी ही थी, इसलिए वह लंबी छलांग लगाया उसने और उस इंसान को दबोच लिया। उसने लाठी हवा में उड़ाई और चिल्लाया भी, लेकिन उसकी गर्दन मेरे मुंह में थी। सिंह ऐसा बता रहा है अब मेरा भोजन मनुष्य था, क्या करूं, भूख ने मुझे मजबूर कर दिया था। सिंह कह रहा है क्या करूं, मैं भूख से मजबूर था, भूख ने मुझे मजबूर कर दिया था, इसलिए मैंने एक मनुष्य को दबोच लिया जो हट्टा कट्टा था। मैं भूखा था इसलिए मैंने, कह रहा है कि मैं मजबूर था, भूखा था, इसलिए मैंने उस मनुष्य को पकड़ा, नहीं तो मैं मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं इन आदमियों को क्यों छोड़ूं? सिंह कह रहा है मैं इन आदमियों को क्यों छोड़ूं, ये आदमी भी तो पशु पक्षियों को मारकर दावत उड़ाते हैं। सिंह कह रहा है आदमी को मैंने पकड़ तो लिया, देखिए यहाँ एक इंसान को शेर पकड़ के दबोच लिया है, उसे अपना आहार बना लिया है, देखिए ये इंसान है, ठीक है। कह रहा है मैंने क्या बुरा किया है जो मनुष्य को शिकार बनाया है। मनुष्य भी तो पशुओं को मार देते हैं और फिर दावत उड़ाते हैं, मतलब पशुओं का मांस खाते हैं। फिर भी यदि मेरा प्रिय भोजन या कोई पशु मिल गया होता मुझे तो मैं मनुष्य को छूता भी नहीं। सिंह कह रहा है मैं जानता हूँ मैं पशुखोर हूँ, मैं पशु खाने वाला हूँ, पशुखोर हूँ, अपने बारे में बता रहा है सिंह। उससे भी ज़्यादा हूँ, पशुखोर से भी ज़्यादा हूँ। पशु तो पेट भरने के लिए नरवच्छी बनते हैं, तुम तो पेट के साथ जेब भरने के लिए पशुओं के अंगों को बेचते हो। मनुष्यों के बारे में सिंह कह रहा है कि मैं जानता हूँ मैं पशुखोर हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक हूँ, मनुष्यों से तो फिर भी ठीक हूँ। पशुखोर मतलब पशु तो अपना जीवन यापन के लिए, अपना पेट भरने के लिए पशुओं को मार के खाता है, शिकार करता है, लेकिन मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य तो अपना जेब भरने के लिए पशुओं को मारते हैं, पशुओं को मार करके और उन्हें बेच करके अपना जेब भरते हैं, उनके अंगों को बेचते हैं मनुष्य। वे कितने बड़े व्यापारी हैं जो पशु पक्षियों को बंधक बनाते हैं और मार देते हैं और अपना जेब भरते हैं।
सिंह कह रहा है तुम पशुओं मनुष्यों के लिए, सिंह कह रहा है कि तुम पशुओं को तो क्या अपनी जात के बच्चे तक को बंधक बनाते हो, बेचते हो, फिर भी मनुष्य जात अपने को सभ्य कहती है। तुम तो पशु से भी बदतर हो। पशु तो खाली अपने पेट भरने के लिए पशुओं को मारता है, लेकिन तुम तो पशुओं को तो मारकर अपना जेब भरते ही हो, और मनुष्यों के बच्चों को भी मारते हो, उन्हें भी पकड़ते हो, बंधक बनाते हो, उनको भी बेचते हो, अपना जेब भरते हो। तुम तो पशुओं से भी गिरे हुए हो। इंसान के बारे में ऐसा कह रहा है। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मनुष्य वनराज की आवाज़ सुनने वाले नहीं हैं। मुझे घर आवंटन करवाने वाला कोई हमदर्द नहीं है। मेरे घरों और जंगलों को काटने वाले हैं सब लोग। जंगल बसाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। ऐसा सिंह कह रहा है। मनुष्य के बराबर हमारे अधिकारों की पैरवी करने वाला कोई वकील नहीं, और सुनवाई करने वाला कोई भी जज नहीं है। यदि कोई भी मेरी जैसी लुप्त होती दूसरी प्रजातियों के प्रति गंभीर चिंतक है तो मुझे घर दिलवाने में मेरी मदद करे। ऐसा सिंह कह रहा है। मनुष्य के लिए कह रहा है कि मनुष्य मुझे अब आदमखोर घोषित कर मेरी जान लेना चाहते हैं। मतलब मुझे पागल घोषित कर दिए हैं, आदमखोर घोषित कर दिए हैं, और वो मेरी जान लेना चाहते हैं। महीनों हो गए मैं दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। मैं अकेला और मेरे प्राणों के प्यासे शव सब मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने भी हार नहीं मानी। मैं थक जरूर गया हूँ, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इन सभी को सबक सिखाकर रहूँगा और अपने सपनों का घर लेकर रहूँगा। मुझे बचाओ की आवाज़ बहुत लगा चुका हूँ अब, और अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा। मैं मनुष्यों की तरह कायर नहीं जो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं घायल हो गया हूँ लेकिन कायर नहीं। ऐ मेरी जान के दुश्मनों, सिंह कह रहा है कि मैं घायल तो हो गया हूँ लेकिन मैं कायर नहीं हूँ। और कह रहा है ऐ मेरी जान के दुश्मनों, सिंह कह रहा है मेरी जान के दुश्मनों, मतलब जान के दुश्मनों का तात्पर्य है मेरी जान के पीछे पड़ने वाले, मुझे मारने के लिए ढूंढने वाले लोगों, मनुष्यों। तुम ये बताओ, कह रहा है कि सुनो, जब तक सांस है लुकता छिपता भागता रहूँगा, तुम्हें छकाता रहूँगा, मतलब तुम्हें परेशान करता रहूँगा। जब तुम अपने इरादे में सफल हो जाओ तो मेरे अंगों को मानव कल्याण के उपयोग में जरूर लाना। मतलब मेरे अंगों को मानव कल्याण के, मानव हित के उपयोग में जरूर ले आना। हम पशु दधीच के अनुयायी हैं। सिंह कह रहा है कि हम पशु जो हैं वो दधीच के अनुयायी हैं। यह बात मत भूलना। मेरे जो अंग हैं इन्हें मनुष्यों के लिए उपयोग में ज़रूर लाना। मुझे घर दिलवाने में मदद करो या नहीं, लेकिन मेरे भाइयों के बसे बसाए घर को मत उजाड़ना। अलविदा। ऐसा शेर कह के अलविदा कहता है। ठीक है। कुछ समय बाद हमारी जाति का अस्तित्व ढूंढना भी मनुष्य के लिए दुर्लभ हो जाएगा। सिंह कह के अलविदा कह रहा है कि कुछ टाइम और जब बीतेगा तो जो हमारी जाति का अस्तित्व है, मतलब जो सिंह जाति है, जब जंगल कटते जाएंगे, उनका घर नहीं रहेगा, तो उनका जो जाति का अस्तित्व है वह भी मनुष्य के लिए दुर्लभ हो जाएगा। हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर मनुष्य ने जंगल काटना बंद नहीं किया। तो इसी तरह अगर मनुष्य जंगल को काटते गए, मनुष्य ने अपने परिस्थितियों को नज़रअंदाज किया, तो वह दिन दूर नहीं जब पशु पक्षी व जंगली जानवरों का नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है। जो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनका नामो निशान मिट जाएगा। वह दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही ऐसा होने वाला है। पूरे पाठ का भावार्थ हमने आपको समझाया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। इस पाठ पर आधारित शब्दार्थ हैं बच्चों। जैसे देखिए, विस्थापित। विस्थापित का तात्पर्य है निवास स्थान से ज़बरदस्ती हटाना। किसी को उसके निवास स्थान से ज़बरदस्ती हटाना विस्थापित का तात्पर्य होगा। और दधीच, दधीच का तात्पर्य है ऋषि। दधीच एक ऋषि का नाम है जिनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया था। ठीक है। और झुरमुट, झुरमुट का तात्पर्य है झाड़ियों का झुंड। फरियाद का तात्पर्य है जुल्म की शिकायत करना या अत्याचार से बचने के लिए प्रार्थना करना। फरियाद
कहा जाता है। आवंटन मतलब बंटवारा कराना, अलॉटमेंट करवाना। अनुयायी मतलब पीछे चलने वाला। वनकर्मी माने वन विभाग का जो कर्मचारी होता है उसे वनकर्मी कहा गया है। अब आइए देखिए इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। अभ्यास प्रश्न में है मौखिक प्रश्न। जैसे देखिए, वनराज की जाति क्या है और वह कितना बड़ा है? वनराज की जाति क्या है? वनराज ने अपनी जाति बताई है कि मैं बिल्ली जाति का हूँ और अपने बारे में बताया कि मैं 5 वर्ष का होने वाला हूँ। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वह कहाँ रहता था और क्या चाहता था? वनराज कहाँ रहता था और क्या चाहता था? वनराज जंगल में रहता था और वह अपना घर चाहता था। अपने लिए वह अपने सपनों का घर चाहता था। तीसरा प्रश्न है, वनराज कहाँ जा रहा था? तो वनराज देश की राजधानी जा रहा था। वनराज कहाँ जा रहा था? वनराज देश की राजधानी जा रहा था। अब यहाँ देखिए लिखित प्रश्नों का उत्तर। लिखित प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। पहला है, वनराज ने किसे अपनी समस्या सुनाई? तो वनराज ने दहाड़ मारकर लोगों को अपनी समस्या सुनाई कि मतलब जंगल को आप लोग ना काटिए, मुझे घर चाहिए, ऐसा समस्या उसका था वनराज का। दूसरा प्रश्न है, वनराज की समस्या क्या है? वनराज की समस्या है कि जंगल कटते जा रहे हैं और उनके पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं है, उसे घर चाहिए। तीसरा है, वनराज राजधानी किस लिए गया? वनराज राजधानी अपनी फरियाद सुनाने के लिए गया कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। अब देखिए इस पाठ पर आधारित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मैं बहुत खुश हूँ, मनुष्यों ने भी हम पशुओं की प्रवृत्तियों को अपना लिया है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय होगा बच्चों कि सिंह ने कहा है कि मेरी दादी से मुझे कहानी सुनने को मिला है। पहले का ज़माना था कि नवाबजादे जो थे अपने मनोरंजन के लिए हम पशुओं को आपस में लड़ाते थे और मनोरंजन करते थे। ठीक है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मनुष्य अब खुद ही आपस में लड़ते हैं पशुओं की समान। पहले पशु आपस में लड़ते थे, लेकिन अब मनुष्य आपस में दुश्मन बना हुआ है। अब आदमी स्वयं आपस में लड़ते हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मनुष्यों ने भी पशुओं की प्रवृत्ति को अपना लिया है। वे पशु जीवन संघों के सदस्य भी वे पशु के समान बन गए हैं। कौन? मनुष्य। पुलिस तथा वनकर्मी के साथ हमारी सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए तैनात किए गए जो जीवन संघों के सदस्य हैं वे भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। कैसे मिलेगा मुझे घर? लाखों मनुष्यों में से कोई तो मेरी आवाज़ सुनो। लाखों मनुष्यों में से कोई तो मेरी आवाज़ सुनो। इसलिए कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मनुष्य भी पशुओं की प्रवृत्ति को अपना लिए हैं और जैसे पशु आपस में लड़ते हैं वैसे मनुष्य भी आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का दुश्मन बने हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, वनराज ने मनुष्य को अपना भोजन क्यों बनाया? वनराज ने मनुष्य को अपना भोजन क्यों बनाया? तो वनराज मतलब सिंह भूखा था, इसलिए उसने मनुष्य को अपना भोजन बनाया। ठीक है। उसने एक हट्टे कट्टे मनुष्य को दबोच लिया छलांग लगा करके और उसकी गर्दन को अपने मुंह में पकड़ लिया और मनुष्य को अपना भोजन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वह भूखा हुआ था, वह मजबूर था। और सिंह कह रहा है कि मैं इन आदमियों को क्यों छोड़ूं? ये आदमी भी तो पशु पक्षियों को मारकर दावत उड़ाते हैं। मैंने क्या बुरा किया जो मनुष्य को शिकार करके अपना भोजन बनाया? मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने मनुष्य को अपना भोजन बनाया, ऐसा सिंह बता रहा है। तीसरा प्रश्न है, वनराज ने मनुष्यों पर और क्या क्या आरोप लगाए और क्यों? वनराज ने मनुष्यों पर और क्या क्या आरोप लगाए और क्यों? वनराज ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं पशुखोर हूँ, उससे भी ज़्यादा हूँ। पशु तो पेट भरने के लिए नरभक्षी बनते हैं, लेकिन मनुष्य तो पेट के साथ साथ जेब भरने के लिए पशुओं के अंगों को बेचते हैं। कितने बड़े व्यापारी हो तुम लोग। तुम पशु पक्षियों को बंधक बनाते हो। तुम पशुओं को तो क्या अपनी जात के बच्चों तक को बंधक बनाते हो और बेचते हो, अपनी जेब भरते हो। फिर भी मनुष्य जात अपने को सभ्य कहती है। तुम तो पशु से भी बदतर हो। उसने कहा कि तुम तो पशु से भी बदतर हो।
अब आइए देखते हैं संकेत गद्यांश को पाठ में से पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर चुनिए। इसमें होगा वनराज ने कहाँ कूच किया। पहला प्रश्न है वनराज ने कहाँ कूच किया, तो वनराज ने राजधानी कूच किया। और दूसरा प्रश्न है कि वनराज ने किस नदी का रास्ता पकड़ा, तो वनराज ने राजधानी जाने के लिए यमुना नदी का रास्ता पकड़ा था। तीसरा प्रश्न है वनराज के पीछे कौन कौन से लोग लग गए थे, वनराज के पीछे पुलिस और वनकर्मी लग गए थे, इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है वनराज ने किसे अपना आहार बनाया, तो वनराज ने एक हट्टे कट्टे मनुष्य को अपना आहार बनाया था। भाषा की बात में दिए गए प्रश्नों को देखिए कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जो दिए गए शब्द हैं उनका विलोम शब्द लिखना है। देश का विलोम होगा विदेश, निश्चय का अनिश्चय, अपराधी का निरपराधी, बेचना का खरीदना, सभ्य का असभ्य, कायर का निडर, ये सब विलोम शब्द होंगे। अब देखिए खा वर्ग पहेली से जानवरों, पेड़ों और पक्षियों के नाम खोजकर लिखिए। याद रखें इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जानवरों, पेड़ों, पक्षियों, पशुओं के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब इस जो वर्ग पहेली दी गई है इसमें से ढूंढ करके आपको वर्ग पहेली में से जानवरों, पशुओं, जानवर, पेड़ और पक्षी का नाम ढूंढ करके इसमें से लिखना है आप लोगों को, ठीक है। पाठ में आए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पाठ में आए मुहावरे हैं फूला न समाना। फूला न समाना का वाक्य प्रयोग आप जब करेंगे तो जब वनराज सैलानियों की बातों को सुना था तो वह फूला, खुशी के मारे फूला न समाया, ठीक है। और दूसरा है हासिल करना। वनराज ने निश्चय किया कि घर हासिल करना मेरा प्रमुख उत्तरदायित्व है। मंजिल तक पहुंचना, वनराज ने यह निश्चय किया कि मैं अपने मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। इस प्रकार से मजबूर होना, इसी पाठ पर आधारित सारे वाक्य प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। मजबूर होना मतलब मुझे भूख बहुत तेज से लगी थी इसलिए मैं मजबूर होकर मनुष्य का शिकार किया। सबक सिखाना, वनराज ने यह निश्चय किया कि मैं मनुष्यों को सबक जरूर सिखाऊंगा। इस प्रकार बच्चों हमने ये पूरा पाठ आपको समझाया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर भी हमने आपको बताया। जी विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद बच्चों।